सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्लो कंट्रोल जो है वो क्या होता है। कहते हैं फ्लो कंट्रोल कोऑर्डिनेट्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी सेंड बिफोर रिसीविंग एक्नॉलेजमेंट। कहता है कि डाटा जो है वो जब हम लोग किसी एक अमाउंट में डाटा सेंड करते हैं अपने रिसीवर को सेंडर करता है, तो वो कहता है तब तक जो है ना वो उसकी वेट करता रहता है उसकी एक्नॉलेजमेंट का। जब तक जो हमारा रिसीवर है वो उसकी पहले वाले डाटा की एक्नॉलेजमेंट नहीं देता, तब तक जो हमारा सेंडर है वो उस चीज़ का वेट करता रहता है कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिले, देन वो नेक्स्ट डाटा जो है वो सेंड करे। नेक्स्ट ये कहता है कि फ्लो कंट्रोल इज अ सेट ऑफ प्रोसीजर दैट टेल्स द सेंडर हाउ मच डाटा इट कैन ट्रांसमिट बिफोर इट मस्ट वेट फॉर एन एक्नॉलेजमेंट फॉर द रिसीवर। वही बात कि वो सबसे पहले क्या करता है कि सेंडर जो है वो डाटा सेंड करता है, सेंड करने के बाद वो वेट करता है जब तक उसे रिसीवर की तरफ से पहले वाले डाटा की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, देन वो नेक्स्ट डाटा जो है वो सेंड नहीं करता। A technique for ensuring that a transmitting station does not overwhelm a receiving station with data। ठीक है, ये हमारा था फ्लो कंट्रोल, यानी कि एक चीज़ फ्लो में जा रही है उसको हमने कंट्रोल कैसे करना है कि पहले थोड़ा सा डाटा भेजा, उसको हमने जो है वो स्टॉप किया, जब उसका फ्लो ख़त्म हो गया उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई, देन हम जो है वो नेक्स्ट डाटा जो है वो सेंड करेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि एरर कंट्रोल क्या आता है। कहते हैं कि एरर कंट्रोल इन द डाटा लिंक लेयर Error control in the data link layer is the process of detecting and retransmitting the data which has been lost or corrupted during the transmission of data। कहते हैं कि जो हम लोग डाटा सेंड करते हैं उसके दरमियान कोई लेयर मतलब कोई डिटेक्टिंग जो डाटा होता है उसको ट्रांसमिट करके डाटा को उसको जो लॉस हो जाता है उसकी करप्टिंग हो जाता है डाटा, उसको क्या करता है वो डिटेक्ट करता है। यानी कि एरर कंट्रोल इस तकनीक ऑफ एरर डिटेक्शन एंड रीट्रांसमिशन। कहते हैं उस एरर को क्या करता है डिटेक्ट करता है और फिर उसको रीट्रांसमिट करता है। यानी कि जो हमारे पास एक हमने डाटा भेजा है वो लॉस हो गया, उसको एरर कंट्रोल का काम होता है उसको डिटेक्ट करना और डिटेक्ट करके उसको रीट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं कि वाई फ्लो कंट्रोल नीडेड, कि हमें फ्लो कंट्रोल की क्यों ज़रूरत पेश आती है। कि द रिसीवर हैज़ लिमिटेड स्पीड एट विच इट कैन प्रोसेस इनकमिंग डाटा। कहते हैं रिसीवर की जो है वो लिमिटेड स्पीड होती है कि वो जो इनकमिंग डाटा आ रहा होता है उसको रिसीव करने की, उसको प्रोसेस करने की। लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी इन विच टू स्टोर इनकमिंग डाटा। कहता है उसके पास लिमिटेड मेमोरी होती है कि वो जो इनकमिंग डाटा आ रहा है उसको स्टोर करे। कहता है रिसीवर मस्ट इन्फॉर्म द सेंडर बिफोर द लिमिट। कहता है रिसीवर जो है ना वो सेंडर को पहले ही अपनी जो है वो लिमिट इन्फॉर्म कर देता है कि मेरे पास इतनी लिमिट है, कि उसके पास इतनी लिमिट है। अब कहता है कि रीच्ड आ रिक्वेस्ट एट द ट्रांसमीटर टू सेंड फ्यू फ्रेम्स और स्टॉप टेम्परेली। कहता है कि वो रिसीवर जो है वो सेंडर को पहले इन्फॉर्म करता है कि मेरे पास इतनी डाटा की जो है वो लिमिट है स्टोर करने की, और वो मतलब तुम इतने फ्रेम जो है वो सेंड करके फिर स्टॉप करो टेम्परेली, और फिर जो है वो नेक्स्ट डाटा जो है वो सेंड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास फ्लो कंट्रोल की जो है वो मैकेनिज़्म कितनी है, 3 इसकी मैकेनिज़्म है। एक है स्टॉप एंड वेट, दूसरा गो बैक एंड ARQ, और थर्ड है सेलेक्टिव रिपीट ARQ। हम जो बात करेंगे अब वो सबसे पहले करेंगे स्टॉप एंड वेट की, कि स्टॉप एंड वेट होता क्या है। अब स्टॉप एंड वेट यहाँ पे हमारे पास डायग्राम हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे एक साइड पे सेंडर है एक साइड पे रिसीवर है। अब सेंडर ने देखें पैकेट 1 भेजा है अपना, अब पैकेट 1 भेजा है और वो तब तक जो है वो वेट करेगा जब तक उसको पैकेट 1 की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल जाती। अब उसको पैकेट 1 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, देन वो नेक्स्ट जो है वो पैकेट जो है वो भेजेगा, नेक्स्ट पैकेट भेजेगा। अब फिर जब उसको नेक्स्ट पैकेज की एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है तो फिर जो है वो थर्ड पैकेज भेजेगा। यहाँ से हम देखते हैं कि भी क्या कह रहा है। कहते हैं इन दिस मेथड द सेंडर सेंड अ सिंगल फ्रेम ऑफ रिसीवर एंड वेट फॉर एक्नॉलेजमेंट। कहते हैं कि वो सिंगल पैकेट जो है वो फ्रेम का भेजता है और फिर उसको रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है। द नेक्स्ट फ्रेम इज सेंड बाय सेंडर ओनली व्हेन एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रीवियस फ्रेम इज रिसीव्ड। कहते हैं कि जब सेंडर को रिसीवर की तरफ से प्रीवियस फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, देन वो नेक्स्ट जो है वो फ्रेम सेंड करता है। हम लोग यहाँ पे जो डाटा है वो फ्रेम में सेंड करते हैं। This process of sending a frame and waiting for an acknowledgement continues as the sender has data to end। कहता है कि ये सेंडर ने सेंड किया, फिर रिसीवर की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिली, और ये वेट करने का प्रोसेस कहता है ये एक्नॉलेजमेंट मिलने का प्रोसेस तब तक जारी रहता है जब तक वो डाटा जो है वो सेंडर और रिसीवर आपस में डाटा सेंड और रिसीव करते रहते हैं।
कहता है टू एंड ऑफ द ट्रांसमिशन सेंडर ट्रांसमिट एंड ऑफ ट्रांसमिशन ईओटी फ्रेम। ईओटी फ्रेम हम उसको कहते हैं कि जब लास्ट वाला पैकेट जो है वो सेंडर रिसीवर को भेजता है तो वो साथ को ईओटी फ्रेम भेजता है कि ये तुम्हारे पास लास्ट जो है वो फ्रेम आ रहा है। अब मैं इसकी छोटी सी एक एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि हम लोग जब आपस में फ्रेंड जो है वो चैट करते हैं, अब एक फ्रेंड ने अपने दूसरे फ्रेंड को जब एक मैसेज कन्वे किया, उसको मैसेज सेंड किया, अब तब तक वो उसके रिप्लाई का वेट करे, मतलब उसका वेट करेगा जब तक उसका रिप्लाई नहीं आ रहा था। यानी कि इसका मतलब था कि उसने मैसेज जो पहला सेंड किया वो हमारी एग्जांपल ही पैकेट की 1 पैकेट उसको सेंड हुआ। अब वो जो है वेट करेगा उसकी रिप्लाई आने का। जब उसका रिप्लाई आ गया इट मीन्स कि उसको उसके मैसेज की एक्नॉलेजमेंट मिल गई, देन उसने जो है वो किया। अब हम आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे होते हैं तो एक ने बात की, जब उसका हमें जो रिप्लाई आता है उसका जब बात का जवाब मिलता है देन हम नेक्स्ट जो है वो आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक पैकेट हमने सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई, फिर नेक्स्ट हमने जो है ना वो बात की। ये इसकी एग्जाम्पल जो है ना वो इस तरह से है। नेक्स्ट हम इसकी जो है वो बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास है स्टॉप एंड वेट ARQ लॉस्ट एग फ्रेम के लॉ। अब हम यहाँ पे देखें हमारे पास है सेंडर और रिसीवर, एक साइड पे सेंडर है एक साइड पे रिसीवर है। सेंडर ने डाटा जो है वो सेंड किया, फ्रेम जो है वो फ्रेम सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई, देन उसने सेकंड जो है फ्रेम सेंड किया। अब देखें सेकंड फ्रेम जो है वो हमारे पास लॉस्ट हो गया हुआ है, जो है सेकंड फ्रेम लॉस्ट है उसका, वो अभी तक उसको नहीं मिला। अब सेंडर जो है वो इस चीज़ का वेट करेगा कि उसको सेकंड वाले फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, देन वो नेक्स्ट वाला जो है सेंड करेगा। अब उसको सेकंड वाले जो उसने फ्रेम सेंड किया था उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। अब हमारा जो रनिंग पॉइंट है वो वहीं पे है कि उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। अब हमारा सेंडर जो है वो दोबारा से सेकंड फ्रेम सेंड करेगा। जब सेकंड फ्रेम सेंड कर दिया उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई, देन वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करेगा। यहाँ पे है कि व्हेन अ रिसीवर रिसीव अ डैमेज फ्रेम, कहते हैं जब रिसीवर एक डैमेज फ्रेम रिसीव करता है, इट डिस्कार्ड इट एंड कीप इट्स वैल्यू ऑफ आर का मतलब होता है कि वो इसको डिस्कार्ड कर देता है और इसकी वैल्यू जो है वो रनिंग पॉइंट पे ही रखता है। आफ्टर द टाइमर एट द सेंडर एक्सपायर अनदर कॉपी ऑफ फ्रेम 1 इज सेंड, कहता है जब वो उसका टाइम जो है वो एक्सपायर हो जाता है, टाइम आउट हो जाता है, तो फिर सेंडर क्या करता है दोबारा से उसके फ्रेम की दोबारा से कॉपी सेंड करता है। जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है देन वो नेक्स्ट जो है वो आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में गो बैक एन की सेकंड है गो बैक एन की इस तरह से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पे हमारे पास 2 विंडोज़ होती हैं। 2 विंडोज़ होती हैं। ए हमारे पास विंडो का साइज होता है 2 की पावर m-1 होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक साइड पे सेंडर है एक साइड पे रिसीवर है। अब हमने जो डाटा है वो फ्रेम है वो सिलेक्ट किया, 3 विंडो सेलेक्ट की, मतलब 3 विंडो हमने सेलेक्ट की। अब विंडो 1 जो है वो हमारे पास 0 है, वो 0 हमने फ्रेम भेजा, उसकी सेंडर को एक्नॉलेजमेंट मिल गई रिसीवर की तरफ से, देन वो नेक्स्ट अपना जो फ्रेम की तरफ जाएगा। सेकंड फ्रेम 1 है हमारा। जब रिसीवर को सेकंड फ्रेम मिल गया उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई, फिर नेक्स्ट वो हमारे पास 2 फ्रेम है, थर्ड लास्ट फ्रेम है, अब उसको भेजेगा। जब उसको हमारा रनिंग पॉइंट जो है वो 2 पे आके खड़ा हुआ है, जब 2 पे रनिंग पॉइंट आ जाएगा फिर नेक्स्ट जो है वो अब हमारा 3 जो हमने विंडो सेलेक्ट की हुई थी वो कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास 1 है। अब हमारा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रिसीवर जो है वो उसका रनिंग पॉइंट जो है वो 3 पे खड़ा है कि उसके पास अब 3 आएगा, लेकिन हमारे सेंटर ने क्या किया कि उसने दोबारा से इसको 0 जो है वो भेज दिया। अब रिसीवर ने चेक किया कि 0 मेरे पास तो फ्रेम ऑलरेडी पहले से है, वो क्या इसको करेगा कि इसको डिस्कार्ड कर देगा, यानी कि ये ऑर्डर फॉर्म में चलता है, डिसऑर्डर फॉर्म में नहीं चलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम दूसरी विंडो में बात करते हैं कि यहाँ पे हमने विंडो का जो साइज़ है वो फ्रेम है वो सिलेक्ट किया, तो 4 फ्रेम मतलब 4 फ्रेम का विंडो हमने सेलेक्ट की। अब यहाँ पे भी ऐसा होगा जब 1.0 हमने भेजा उसको आगे उसका गया, तो फिर उसके बाद हमारा रनिंग पॉइंट 1 पे है, जब 1 गया तो फिर उसको एक्सेप्ट हुआ, फिर 2 गया, 2 एक्सेप्ट हुआ, फिर 3 गया, 3 एक्सेप्ट हुआ, यानी कि 4 जब कंप्लीट हो गई तो लास्ट हमारा रनिंग पॉइंट जो है वो 0 पे है। जब रनिंग पॉइंट 0 पे था तो हमारे सेंटर ने क्या किया कि उसको पहले वाला ही 0 सेंड जो है ना वो भेज दिया, पहले वाला ही फ्रेम जो है ना 0 का फ्रेम सेंड कर दिया। अब रिसीवर ने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि उसको 0 की ज़रूरत थी, उसने देखा मेरे पास 0 आ गया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। यानी कि यहाँ पे हमारे पास फ्रेम ऑर्डर फॉर्म में चलता है, यहाँ पर डिसऑर्डर फॉर्म में चलता है, यानी कि उसको जिसकी जरूरत होती है उसको मिल गई, उसने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है ये हमने जो है वो कितनी विंडो का फ्रेम सेलेक्ट किया, 6 विंडो का हमने जो है वो 7 विंडो का फ्रेम सेलेक्ट किया। अब हमारे पास यहाँ पे जो है कि दोनों साइड पे जो है वो इक्वल चीज़ होती है। अब यहाँ पे 0 हमने सेंड किया, 0 फ्रेम चला गया, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिल गई। सेकंड फ्रेम हमने सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट मतलब उसको नहीं मिली। अब उस हमने सिलेक्ट किया हुआ था 6 विंडो का फ्रेम,
फ्रेम, तो हमारे पास वो 2 उसने इसको एक्नॉलेजमेंट 2 की नहीं मिली, उसने 3 भेज दिया, 4 भेज दिया। अब लास्ट पे जाके उसको 2 की एक्नॉलेजमेंट मिल गई है, तो ये उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ये हमारे पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट होती है कि ये ऑर्डर फॉर्म में नहीं चलता, डिसऑर्डर फॉर्म में चलता है कि जितने हमने विंडो जितनी पे जितना